नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के गाइडेंस के लिए है कि आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग कैसे क्या पढ़ें जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाए। तो मैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में बात करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। तो केमिस्ट्री में जो हमारे प्रश्न बन रहे हैं, तो वो आप जैसे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं, तो वहाँ से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो बन रहे हैं 2-3 चीज़ से, तो हम लोग देखेंगे। पहला चीज़ तो देखिए ये क्या है, क्रियाकलाप। तो जो क्रियाकलाप होता है, तो उससे संबंधित डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट रूप में भी पूछा जाता है। जैसा कि आप 2023-24 वाला प्रश्न आप देखेंगे, तो ये डायरेक्ट इसी से संबंधित है। कहीं रैंडम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए उसका हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार इसका भी पूछा जा सके। तो आपको जितने क्रियाकलाप हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो समीकरण है, जो समीकरण संतुलित करने के लिए हैं, उनको एक बार आप बढ़िया तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक। और ये आपका मान लीजिए चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे, तो हर चीज़ का जैसे आप पढ़े रहेंगे बढ़िया से, तो आपको क्रियाकलाप तो एकदम अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। कौन से क्रियाकलाप में किसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना है। अब इसको जब गुजार रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट एक क्वेश्चन करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जब आप इसको बढ़िया से पढ़े रहेंगे तभी इसको बता पाएंगे आप। आपको पीएच मान से संबंधित प्रश्न पता होना चाहिए। अम्ल वाले जैसे जो चैप्टर दिया गया है, तो अम्ल वाले में प्राकृतिक अम्ल जैसे ए हो गया, तो इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो क्योंकि मैं आपको बता दिया कि समीकरण पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो भी समीकरण है, हर समीकरण को आपको पता होना चाहिए किसके साथ क्या विक्रिया करा रहे हैं तो क्या आ रहा है। और जो क्रियाकलाप है, दो चीज़ तो एकदम अनिवार्य है। और चैप्टर जो चैप्टर जिससे संबंधित है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न आपको बनना चाहिए। धातु अधातु से भी प्रश्न वैसे ही पूछे जा रहे हैं कि आपकी जो क्रियाकलाप है उससे पूछेगा या फिर सूत्र से पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर आपका ये क्या दिया है, ये आवर्त सारणी आप कह सकते हैं। आवर्त सारणी में जो रहता है, देखिए ये आपका सोडियम पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसके बाद आयरन। तो ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता से घटती अभिक्रियाशीलता, सबसे कम क्रियाशीलता। ये वाला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो अब कहाँ अभिक्रियाशील सबसे अधिक होती है, कहाँ विक्रियाशील घट रही है, कि कहाँ कम हो रही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता हो पाएगा। तो आप लोग अगर एक एक करके, अब देखिए एक्वा रेजिया वाला क्वेश्चन पूछा है, क्या आप जानते हैं। तो एक्वा रेजिया आपके वहाँ पर किताब में, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में डायरेक्ट रूप में एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो इस टाइप के बॉक्स के रूप में बनाए गए हैं, तो इसको एक बार बढ़िया तरीके से आप लोग देख करके जाइएगा। जैसे ये देखिए, उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी होती हैं, धातुएँ कौन कौन सी होते हैं, अधातुएँ कौन कौन सी होती हैं। तो इसको एक बार आप तैयार कर लीजिए बढ़िया से बैठ करके, ठीक। आगे चलते हैं एक एक करके। अयस्क देखिए, अयस्क में क्या क्या है। अयस्क अगर पूछ भी लिया कि अयस्क का सांद्रण कितने प्रकार के हैं, या अयस्क के सांद्रण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो ये 3 भागों में मुख्य रूप से है। इसके बाद उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कितने भागों में, मतलब उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील के में पूछ लेगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो आपके जैसे मान लीजिए यहाँ निस्तापन या फिर कुछ भी चीज़ दिया गया है, तो इसका कम से कम आपको फार्मूला और या फिर आप कह सकते हैं परिभाषा जो होती है, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और उसका उदाहरण, किसी भी चीज़ अगर कुछ भी है आपके पाठ में, तो डेफिनेशन उसका और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको पता होना अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम्पल और डेफिनेशन दो चीज़ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ भी शुद्ध सोने के 24 कैरेट कहते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन दिया है। इसमें 2 भाग चांदी, तांबा या चांदी मिलाया जाना। शुद्ध सोने में 2 भाग चांदी का या फिर तांबा का मिलाया जाना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। तो इस बार क्या जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक। तो ये जो बॉक्स वाले प्रश्न है, बॉक्स वाला जो दिया गया है, आप सब उसको पढ़ लीजिएगा, एक बॉक्स। और दूसरा एक काम करिएगा कि क्या आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा सभी पाठ का, चाहे आप कुछ करिए या नहीं, बॉक्स, सूत्र, परिभाषा,
और जो आपका अभिक्रिया जो कराई जा रही है, अभिक्रिया, और ये बॉक्स, ये वाला चीज़ जो आपने क्या सीखा, ये 3-4 चीज़ आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इससे बाहर प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या यह भी जानिए, तो इसको भी, क्योंकि बच्चे जो बोर्ड के होते हैं अक्सर तो वो बस क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन रटे और रट करके चले जाते हैं, तो वो बोर्ड के हिसाब से पूछेगा नहीं, क्योंकि नीट और जेई के क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसी लेवल का पूछेगा जैसे वो पूछता है। ठीक है, भले आप 10वीं के बाद दे रहे हैं लेकिन आप उसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तब दे रहे हैं उसका पेपर, नहीं तो काहे के लिए कोई देगा, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब इसमें पूछ लेगा कि किस में कितने कार्बन पाए जाते हैं, इनकी संरचना भी आपसे दे करके पूछ लेगा इसमें से क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। विषम परमाणु, ये सब चीज़ जो ब्रैकेट में दिया है इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ब्रैकेट वाले सब्जेक्ट। ठीक है, मैं एक एक करके आपको पूरा दिखा रहा हूँ, जो वीडियो में पूरा बना रहेगा उसको तो देखिए फ़ायदा रहेगा लास्ट तक। जैसे देखिए कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण, अब इससे कहीं ना कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ लेगा, कुछ आपको जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको तो पता नहीं चलेगा कौन सी गैस है, इसके बारे में है, क्या चीज़ है, तो इसको अब बोल देंगे कि रैंडम कहीं से क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन देखिए नहीं आता है, सब कुछ आपके बुक से ही आ रहा है। थोड़ा बहुत इधर करके तो भाई देगा ही, क्योंकि सेम अगर क्वेश्चन देने लगा तब फिर बच्चे जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत भी तुमका पूरा बन जाएगा। 80 से 85% तो आपके आसानी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मिसाइल के बारे में देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, जो पढ़ा रहे हो उसको तो बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आवर्त सारणी का देखिए एक चैप्टर दिया था तो आवर्त सारणी, अब इसमें इसका कौन कौन क्या है और कौन क्या प्रतिपादित किए हैं, कौन से क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसका है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये है आवर्त सारणी और इस आवर्त सारणी को आपको याद करना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। आवर्त सारणी चैप्टर ही है तो हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन तो बनेगा ही, कम से कम 3-4 क्वेश्चन। संयोजकता पर कुछ भी टॉपिक है तो सारे टॉपिक पर आप लोग बढ़िया से परीक्षा देने से पहले आप लोग कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाइए। ठीक है, ये तो आपका बायो स्टार्ट हो गया है, तो केमिस्ट्री आपका इतना बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आप लोग इसको चाहें तो आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। ऐसे फिजिक्स है, फिजिक्स भी आप कवर कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट जो हैं तो उसको अच्छी तरीके से आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिजिक्स के लिए भी बताऊंगा कि आप लोग उसमें क्या तैयारी करें। इसके लिए मैं फिर से लास्ट में बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या तैयारी करें कि आपका अच्छा नंबर आए। पहला चीज़ तो आपने क्या सीखा, ठीक, परिभाषा, उदाहरण, क्रियाकलाप, और लास्ट में बचता है जो ब्रैकेट वाले रहते हैं उनको, ठीक ना, ब्रैकेट वाले जो ब्रैकेट में रहता है उसको आप तैयार करेंगे। और एक चीज़ और जो है समीकरण, जो है समीकरण और आवर्त सारणी वाले इतने क्वेश्चन अगर आप इतना चीज़ अगर तैयार कर लिए तो ये समझ लीजिए कि जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें से 80% तो कहीं नहीं जाने वाला, 80% तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, यानी 80% आपसे बन जाएगा। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो और ज़्यादा बन सकता है आपका, क्योंकि आपने क्या सीखा कोई पढ़ता नहीं, लेकिन आपने क्या सीखा से बहुत चीज़ें आता है। इसी से आपका कम से कम, मैं नहीं कह सकता तो 30% तो इसी से अकेले बन जाएगा, आपने क्या सीखा से, और बाकी सबका तो अलग कर दीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आप इतने कम समय में क्या तैयारी करें। अगर आपको समझ में आया हो तो आप चाहें तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।